बुलडोजर की तो मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं उसके लिए कुछ शेर कहूंगा कि इंसाफ की देवी को जगाने के लिए, इंसाफ की देवी को जगाने के लिए हैं, कुछ शेर मेरे शोर मचाने के लिए हैं। इंसाफ की देवी को जगाने के लिए हैं, कुछ शेर मेरे सिर्फ शोर मचाने के लिए हैं। इस दौरे तासुम में हुकूमत की मशीनें, इस दौरे तासुम में हुकूमत की मशीनें कमजोर लोगों के घरों को गिराने के लिए है, कमजोर लोगों के घरों को गिराने के लिए है। बुलडोजर कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर क्यों नहीं चलता, जिसने एक बेटी का रेप किया और रेप करने के बाद उसको मारने की पूरी कोशिश की गई। बुलडोजर जो किसान अपना अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों पर देश का संविधान कहता है, देश का लोकतंत्र कहता है कि आपके अधिकारों का कहीं हनन किया जा रहा हो तो आपको आंदोलन करने का अधिकार है। वही शाहजहांपुर के अंदर जब किसान आंदोलन कर रहे होते हैं, वहाँ सत्ता के नशे में चूर एक सांसद का बेटा जो मंत्री भी है, गृह राज्य मंत्री, वो पैरों को गाड़ी के नीचे किसानों को रौंद देता है, उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बुलडोजर की कार्रवाई जाति मजहब धर्म देकर, जबकि देश का संविधान कहता है कि किसी को भी जाति मजहब धर्म लिंग रंग नस्ल भेद के आधार पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। तो इस संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं और आज देश की जनता को संविधान बचाने के लिए बिल्कुल साथ आना चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, देश सोच से नहीं चलता। जो देश के ऊपर है एक नागपुरी सोच हावी है। यही तो कह रहे हैं कि संविधान रखा दिया जाएगा, संविधान भूल गए। ये संविधान 2024 के बाद याद आ रहा है, 24 से पहले संविधान याद नहीं था, 24 से पहले संविधान याद नहीं था। ये वो लोग हैं, ये कभी राम की बात करते हैं, कभी जगन्नाथ की बात करते हैं। अयोध्या से हारने के बाद एक भी सांसद ने जय श्री राम नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी का नारा बदल गया, जय जगन्नाथ पर आ गए। तो ये कभी कुछ भी कर सकते हैं, इनको सरकारों से मतलब है। कि एक युवक की यहाँ हत्या हो गई जो बहुत दुखद है, वो शर्मनाक है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ किसी व्यक्ति की जान लेने की। लेकिन उसके बाद जो वायलेंस हुआ, लोगों के घरों को जलाया गया, एक शोरूम में आग लगाई गई जिसमें कई मोटरसाइकिलें जल गई, उस शोरूम का मालिक एक शुक्ला है। लेकिन जब नफरत की आग लगाई जाती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जब फसल पककर खड़ी हो जाती है, वो बैसाख के महीने जब फसल पक जाती है और जब उसमें आग लग जाती है तो वो किसी मेड़ को नहीं पहचानती, वो जलाती चली जाती है। उसी तरह ये जो नफरत की आग है, ये धर्म के नाम पर लगाई गई है और ये जातियों के नाम पर लगाई जाएगी। ये इसे हमारे देश को बर्बाद कर देगी। तो इस आग से बचना है, लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में जाकर के 2022 के विधानसभा चुनाव में ये कहते थे कि अखिलेश यादव जी तुष्टीकरण करते हैं, कब्रिस्तानों की बाउंड्री करते हैं, वही लोग जाकर के जम्मू कश्मीर में मुहर्रम और ईद पर 2-2 सिलेंडर का वादा करते हैं। इससे देश को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है सिर्फ सरकारें